नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में हम बात करेंगे, अभी एमपी में आप लोगों को पता है कि जो केस की सुनवाई होने वाली है रिजल्ट के ऊपर, एग्ज़ाम के ऊपर, वह आपका 8 जुलाई को होने वाला है। लगभग अभी 1 महीना से ऊपर का समय है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी समर वैकेशन जो है चलने वाला है, तो इसलिए समर वैकेशन की छुट्टी है, इसलिए जो है डेट आपको जुलाई में दे दिया गया है। इस बीच में काउंसिल और सीबीआई को सारा रिकॉर्ड जो है कोर्ट में प्रस्तुत करना है। यह चीफ जस्टिस का पहले आदेश था कि जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम कोई जो है, और जब तक आप रिकॉर्ड नहीं देंगे, डाटा नहीं देंगे, तब तक मैं कोई ऑर्डर इस पर नहीं दूंगा। अब आपको मैं बता दूं कि हुआ ऐसा कि जो जबलपुर हाई कोर्ट के, एमपी हाई कोर्ट के, मतलब एमपी में जो हाई कोर्ट है उनका जो चीफ जस्टिस थे, उनका प्रमोशन अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो है उनको बनाया गया है, यानी जज बनाया गया है। ठीक है, जो जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है, उनका प्रमोशन हो चुका है आगे। ठीक है, अब नए जज आए हैं एमपी हाई कोर्ट के लिए, जबलपुर हाई कोर्ट के लिए नए जज आए हैं चीफ जस्टिस के रूप में। अब देखना होगा कि वह इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं और वो क्या कुछ ऑर्डर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो चीफ जस्टिस थे, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट के फेवर में, चाहे रिजल्ट हो, मार्कशीट हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, उसका ऑर्डर उन्होंने धराधर दिया था, जिसके कारण ही आप लोग को पता होगा कि 19 से 22 का रजिस्ट्रेशन जारी हुआ, ओरिजिनल जो है मार्कशीट मिला, और रिजल्ट जारी हुआ 20 से 23 का, फिर आगे इसका काम हुआ, बहुत सारे चीज़ हुआ। ठीक है, तो वो जज के कारण ही अब ये जज चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इस पर रोक लगा दिया, बोला भाई डाटा दो, सारे कॉलेज का हम देखेंगे, ऐसे कैसे मैं किसी भी कॉलेज का जो है ऑर्डर दे दूँ रिजल्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ऐसा करके बहुत सारे टिप्पणी इन्होंने किया, फिर सारे डाटा मांगने लगा, एक एक करके रूट में इनको जड़ में जाने लगे। ठीक है, अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस बेंच में एक और जो साथ में जो चूँकि डबल बेंच में मामला है तो एक और जज बैठते थे साथ में। अब वो जज चीफ जस्टिस जो आएंगे उनको बताएंगे कि क्या मामला था, क्या कुछ हुआ और क्या जो है ऑर्डर किया गया था। बाकी चीफ जस्टिस क्या सोचेंगे इस केस को लेकर, वो अब 8 जुलाई को जो इसका डेट है देखने को मिलेगा कि अब ये जो आए हैं चीफ जस्टिस साहब, क्या ये स्टूडेंट के पक्ष में, स्टूडेंट के हिसाब से सोचकर ऑर्डर देते हैं, या फिर जो पहले के जज थे उनके अकॉर्डिंग ही ये भी जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो एक अब ये चीफ जस्टिस का आना स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा या और गलत साबित होगा, यह देखने वाली बात होगा, या जो चीफ जस्टिस गए हैं उन्हीं के तरह ये भी बातें को आगे की तरफ ले चलेंगे और जड़ में जाने का प्रयास करेंगे। ये पता चलेगा जब ये फर्स्ट सुनवाई करेंगे, जो 8 जुलाई को डेट दिया गया है उस डेट को सुनवाई ये करेंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर ये फ्यूचर इसका आगे कितना और बढ़ने वाला है। बाकी सीबीआई और काउंसिल को सख्त निर्देश है कि सारा रिकॉर्ड और डाटा देना है, तो काउंसिल को करना ही पड़ेगा, सीबीआई को कोर्ट में सबमिट करना ही पड़ेगा सारा डाटा 800 कॉलेज का। 800 कॉलेज में से जो कॉलेज स्टे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट से उसको हटाकर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अब देखने वाली बात होगा कि क्या जो है पहल अब चीफ जस्टिस के द्वारा किया जा रहा है। मैं मानूं या सारे स्टूडेंट का यही उम्मीद है कि स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम और रिजल्ट है इसको ऑर्डर दे देना चाहिए, ताकि आगे जो है बढ़ सके उनका फ्यूचर। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होते हैं। चीफ जस्टिस तो बदली हो चुके हैं, नए आ चुके हैं, अब स्टूडेंट के लिए कुछ नया हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने वाली बात होगी जब इसकी सुनवाई होगी। तो ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।